उत्तराखंड में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में कई सारे कानून बदल जाएंगे। अलग अलग धर्म के लिए जो अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, हिंदुओं के लिए अलग पर्सनल लॉ, मुसलमानों के लिए अलग पर्सनल लॉ या दूसरे धर्मों के लिए अलग अलग जो पर्सनल लॉ है, ये सारे के सारे पर्सनल लॉ अब खत्म हो जाएंगे। अब सारे धर्मों के लोगों के लिए, सभी जाति, सभी समुदाय के लोगों के लिए अब एक जैसे कानून होंगे। शादी विवाह के कानून, तलाक का कानून, जायदाद के बंटवारे से रिलेटेड जो कानून है वो सारे धर्मों के लिए एक जैसे हो जाएंगे। यूसीसी के लागू होने की वजह से मुसलमानों में गुस्सा है, मुसलमान नाराज हैं। यही नहीं बल्कि जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने इस कानून को नैनीताल हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मुसलमान शरीयत के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यूसीसी जो उत्तराखंड में लागू हुआ है, मुसलमानों की शरीयत के साथ एक तरह से शरीयत में मुदाखलत है, शरीयत में दखल अंदाजी है और मुसलमान कभी भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा शाहिद आदिल कासमी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। उससे बहुत ही अफसोस हुआ एक जमहूरी मुल्क में और इस तरह का कानून ला करके गोया कि आइन के ख़िलाफ़ ही ये काम हुआ। जिस तरह आइन के आर्टिकल 25 और 26 में ये इख्तियार दिया गया है कि हर आदमी अपने मजहबी एतबार से जीने के लिए यहाँ पर आज़ाद है, किसी के मजहबी और शरई मामला में कोई मुदाखलत नहीं होगी। लेकिन अभी हालिया दिनों में उत्तराखंड में जो एक्शन सिविल कोड जिसको यूसीसी बोला जा रहा है, एक बिल ला करके ऐसा हुआ कि ये इस्लामी और शरई कानून में एक तरह की मुदाखलत हुई और ये किसी तरह भी जायज़ नहीं है और दुरुस्त नहीं है, बल्कि इस्लामी और लोगों के साथ, मुसलमानों के जज्बात के साथ एक तरह से मजाक किया गया कि उसके दीनी उमूर में, शरई उमूर में मुदाखलत की गई। सरकार को ऐसी चीज़ों के इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। आज़ाद भारत का उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य है जहां पर यूसीसी लागू किया गया है। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने यह वादा किया था कि अगर बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में बनती है तो बीजेपी सरकार बनने के फौरन बाद ही यूसीसी लागू करेगी, और उन्होंने ऐसा ही किया। सरकार बनने के फौरन बाद ही उन्होंने यूसीसी को लागू करने के लिए जो भी कदम हो सकते हैं, जो भी तरीका हो सकता है, उन्होंने उठाया, वो तरीका उन्होंने अपनाया और अब यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो चुका है। यूसीसी है क्या, आप जान लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि एक समान नागरिक संहिता। यह एक ऐसा कानून है जो देश के सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म, उनका समुदाय कुछ भी हो। यह कानून व्यक्तिगत मामले जैसे कि शादी, तलाक, गोद लेना, विरासत आदि जैसे सभी मामलों में एक समान नियम लागू करता है। भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और उन सभी के अपने अपने पर्सनल लॉ हैं। उदाहरण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम हिंदुओं के लिए विवाह से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है, जबकि मुस्लिम विवाह अधिनियम मुसलमानों से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है। यूसीसी का उद्देश्य इन सभी अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून को एक कानून बना देना। ये इस तरह से होगा कि सभी धर्मों के लिए अब शादी विवाह का जो कानून होगा एक हो जाएगा। विरासत का जो कानून होगा, बंटवारा जो होगा, वो एक जैसे तरीके से होगा। ये होगा अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है तो इससे क्या क्या कानून बदल जाएगा वो सुन लीजिए। यूसीसी लागू होने के बाद शादी के 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। पंजीकरण ना कराने पर अधिकतम 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ये कानून में कहा गया है। साथ ही सरकारी सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें 26 मार्च 2010 से पहले की शादियों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए छूट दी गई है। किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के लिए तलाक का एक समान कानून होगा। संपत्ति में बेटा बेटी को बराबर का अधिकार मिलेगा। जायज और नाजायज बच्चों में भी कोई भेदभाव नहीं होगा। हर धर्म और जाति की लड़कियों के लिए शादी की जो न्यूनतम उम्र है, सबसे कम उम्र है, वो 18 साल होगी। सभी धर्मों में बच्चा गोद लेने का जो अधिकार होगा वो सभी धर्मों के लिए एक जैसा होगा, लेकिन दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकता। यह कानून में बिल्कुल बता दिया गया। उत्तराखंड में हलाला और इद्दत जैसी प्रथा बंद हो जाएगी। एक पति और पत्नी के जीवित होने पर, जिंदा होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा, पूरी तरह से बैन होगा। जायदाद में लड़के और लड़कियों की बराबरी की हिस्सेदारी होगी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लिव इन रिलेशनशिप के लिए
रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। कोई लड़का और लड़की अगर एक साथ रहना चाहते बगैर शादीशुदा तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। लिव इन से पैदा होने वाले बच्चे को शादीशुदा जोड़े के बच्चे की तरह ही अधिकार मिलेगा। मान लीजिए बगैर शादीशुदा जोड़ा अगर एक साथ रहते हैं, बच्चा पैदा होगा तो उस बच्चे को शादीशुदा जोड़े की तरह ही अधिकार मिलेगा, हक मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से शेड्यूल ट्राइब को बाहर रखा गया है। अब आपको बता दें कि जो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है, इस यूसीसी से शेड्यूल ट्राइब को अलग रखा गया, यानी कि उन पर ये यूसीसी कानून लागू नहीं होगा। और दलील दी गई है कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत उनके जो अधिकार है उनको बरकरार रखा गया है, उनके अधिकारों की हिफाजत या सुरक्षा, उनके अधिकारों की सुरक्षा की गई है। अब इसी को लेकर के जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का कहना यह है कि जब शेड्यूल ट्राइब के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए आर्टिकल 21 का हवाला दिया गया है तो संविधान में 25 और 26 जो मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करता है उसके तहत मुसलमानों को इस यूसीसी कानून से अलग क्यों नहीं रखा गया है। इसीलिए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि इस कानून को वो नैनीताल हाई कोर्ट में और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में वो जरूर चैलेंज करेंगे। आगे क्या कुछ होगा हम आपको बताएंगे। अभी तक के इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।